हेलो एवरीवन, मैं पवन सा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रंगमंच का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और अथवा में इसका क्वेश्चन है, भरत मुनि की नाट्य संबंधी अवधारणा को नाट्य शास्त्र के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, जिसमें क्या है कि आपको नाट्य शास्त्र के बारे में बताना है। यहाँ पे संक्षिप्त परिचय देना है और यहाँ पे नाट्य संबंधी अवधारणा के बारे में बताना है, यानी उसके कंसेप्ट के बारे में बताना है। कंसेप्ट का मतलब ये होता है बेसिकली उसके बारे में बताना किसी चीज के। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं परिचय। परिचय में इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है कि ये भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र आखिरकार है क्या। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी जो ये नाट्य शास्त्र है बहुत प्राचीन ग्रंथ है, यानी बहुत एंशियंट एक बुक है जो एपिक है। ग्रंथ को एपिक बोलते हैं हम बेसिकली। ठीक है, इस महान ग्रंथ में नाट्य कला के साथ काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प तथा रंगमंचीय कला का भी विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यानी जो ये नाट्य शास्त्र है उसमें काव्य यानी कविता के बारे में बताया गया है, और संगीत के बारे में बताया गया, और नृत्य यानी जो डांस कल्चर होता है उसके बारे में बताया गया, और शिल्प यानी जो शिल्प वो होता है जो हम हाथों से कोई चीज बनाते हैं, जैसे कुम्हार होते हैं मटका बनाते हैं, तो एक तरीके से हम शिल्प बोल सकते हैं। ठीक है, और रंगमंच का मतलब ये है जो भी हम स्टेज पे प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो उसे हम रंगमंच बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सभी कलाओं का वर्णन किया गया है, क्या है कि नाट्य शास्त्र में। ठीक है, नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है, इनके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें नाट्य कला संबंधी समग्र विद्याओं का वर्णन किया गया है। यानी जो नाट्य शास्त्र की बुक है, यानी जो ग्रंथ है, इसे 36 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें जितनी भी विद्याएं हैं उसका पूरा इंटीग्रेटेड यानी संपूर्ण चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसे आपने देख लिया। और ये जो नटराज की मूर्ति है, इसे आपने कई फिल्मों में या किसी पेंसिल पर जरूर देखा होगा। ठीक है, अब हम नाट्य शास्त्र के बारे में एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित पुस्तक नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। यानी जो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि है उन्होंने जो भी अपनी शास्त्रीय जानकारी इसमें दी है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र। ठीक है, इस ग्रंथ को नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यानी जो नाट्य शास्त्र के जनक है, यानी जिनके पिता हैं, यानी इसके रचयिता भरत मुनि को माना जाता है। और उनका जो जीवन काल है वो 400 ईसा पूर्वी से लेकर 100 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ओके, अब ये देख लेते हैं, नट धातु से नाट्य शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है गिरना, नाचना। कला का उत्कृष्ट रूप काव्य है और उत्कृष्टतम रूप नाटक। यानी इसमें यह बताया गया कि जो नट वर्ड है वो धातु नाट्य शब्द से बना है। ठीक है, जिसका जो मीनिंग होता है यानी जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है गिरना, नाचना। कला का उत्कृष्ट रूप से काव्य है और उसका उत्कृष्टतम रूप नाटक है। ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपनी विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। इनका जो ग्रंथ है बहुत प्राचीन है और विचारों से परिपूर्ण है, यानी इसमें अच्छे अच्छे विचार बताए गए हैं। ओके, भारतीय नाट्य कला पर विचार करते समय नाट्य शास्त्र सदा आगे आ जाता है। यह महान ग्रंथ नाट्य कला के अतिरिक्त काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प तथा अन्य ललित कलाओं का भी विषयगत कोश है। यह नाट्य शास्त्र ग्रंथ ने भारत की रंगमंचीय कला को शताब्दियों से प्रभावित कर रखा है। यानी इसमें यही बताया गया है कि ये इसमें काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प, अन्य ललित कलाओं के बारे में बताया गया है। और ये एक अपना प्राचीन ग्रंथ है और इसमें रंगमंच के लीलाओं का वर्णन किया गया है। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में बहुत नाट्य कला के स्वरूप, तत्व तथा प्रकृति को पूर्णतः हृदयंगम करने के लिए एकमात्र नाट्य शास्त्र ही आधार है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो प्राचीन भारत में नाट्य कला के स्वरूप है और प्रकृति को पूर्णतः हृदयंगम करने के लिए, यानी एक हृदय की भांति उसे बताने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, नाट्य शास्त्र का, जिसकी रचना किसने की है, भरत मुनि ने। ओके, आगे समझ गए होंगे आप इसमें। इस नाट्य शास्त्र में नाट्य तथा रंग से संबंध, काव्य, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं का व्यापक विवरण दिया गया है। यानी इसमें बेसिकली बार बार यही दोहराया जा रहा है कि जो नाट्य शास्त्र उसमें क्या क्या बताया गया, जैसे काव्य, शिल्प, संगीत, नृत्य
आदि ललित कलाओं का व्यापक वर्णन किया गया है। ओके, तथा अनेक प्रकार की शास्त्रों, शिल्पों, कलाओं तथा प्रयोगों की चर्चा की गई। इस ग्रंथ की विविधता ने इसे काव्य, नाट्य, शिल्प तथा ललित विधाओं का विश्व कोश बना दिया गया है। ठीक है, इसमें भरत मुनि ने नाट्य कला को व्यवस्थित कर जो स्वरूप प्रदान किया है वह इतना व्यापक तथा सूक्ष्म तात्विक हुआ कि परवर्ती आचार्यों को इसी के प्रभाव तथा छाया में आकर ही अपना विश्लेषण प्रस्तुत करना पड़ेगा। भरत मुनि के नाट्य सिद्धांतों में मौलिकता एवं व्यापकता का ऐसा बीज है जिसकी शाश्वती स्थिति आज भी देखी जा सकती है। यानी जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसके बारे में आज भी हमें पता लगता है, और जितने भी रचनाकार हुए इसका सहारा लिया है उन्होंने कोई भी रचना करने के लिए। इसमें यह बताया जैसे कोई भी आचार्य हुए हैं। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में चतुर्विध अभिनय का सिद्धांत, गीत एवं वाद विधि, पात्रों की विविध प्रकार की प्रकृति तथा भूमिका आदि का विवेचन विश्व की किसी भी उन्नत नाट्य कला से कम नहीं। यानी इसमें उन्होंने दूसरे चीजों को इससे कंपैरिजन किया है। जो भी इसमें गीत संगीत है वो दूसरों के माध्यम से कमतर नहीं, यानी कमजोर नहीं है, इसमें यह बताया गया है। नेक्स्ट पैरा है, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ने शाश्वत भारत का एक ऐसा स्वरूप उपस्थित किया जिसमें काव्य, नाट्य, संगीत तथा नृत्य जैसी सुकुमार ललित कलाओं के द्वारा मानव के शाश्वत जीवन की कल्पना की गई है। यानी इसमें मानव जीवन की कल्पना के बारे में बताया गया है कि जो मानव है वो किस तरह से हो सकता है, उसका भविष्य कैसे हो सकता है, उसे हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। ओके, नाट्य शास्त्र के सांगोपांग वर्णन से नाट्य शास्त्र का जो अप्रतिम स्वरूप प्रदान किया गया है वह आज तक अक्षुण्ण है। भरत मुनि ने भारत की समस्त चेतना कला को अपनी प्रतिभा द्वारा निर्माण किया है तथा जिसकी कीर्ति स्तंभ नाट्य शास्त्र है। यानी इसमें यह बताया गया जो भरत मुनि उन्होंने भारत की समस्त चेतना कला को अपने प्रतिभा द्वारा उसका निर्माण किया है। यानी जो भारत की जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित किया है, उसका निर्माण किया, फॉर्मेशन किया एक तरीके से। और नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र का स्वरूप क्या है। ललित विधाओं के विश्व कोश, इस नाट्य शास्त्र ने भारत की उदात्त कला को निर्माण किया है। यानी इसमें यह बताया गया जो नाट्य शास्त्र है उसने भारत की उदात्त कला को निर्माण किया है। यानी जो भारत की जो कला है उसके बारे में इसने बताया क्या है, नाट्य शास्त्र ने बताया है। भरत ने नाट्य शास्त्र को वेद की संज्ञा दी है। यानी जो भरत है उन्होंने जो नाट्य शास्त्र है उसको एक क्या है, वेद की संज्ञा दी है, क्योंकि अन्य वेद केवल द्विज मात्र के लिए हैं किंतु नाट्य का उपयोग प्रत्येक वर्ण के लिए है। यहाँ वर्ण का माध्यम है जो ये वैश्य, शूद्र ये होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति इस आनंद का अधिकारी माना गया है। इसी कारण अन्य शास्त्रकारों ने भी नाट्य वेद तथा भरत मुनि को मुनि के रूप में आदर के साथ स्मरण किया है। वर्तमान में नाट्य शास्त्र के 36 या कुछ संस्करणों में 33 अध्याय उपलब्ध है। जैसे कि ऊपर बताया गया था इसमें टोटल 36 अध्याय हैं और 37 संस्करण है तथा इस नाट्य शास्त्र में 6000 श्लोक है। जो नाट्य शास्त्र की बुक है यानी जो ग्रंथ है उसमें 6000 श्लोक लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तथ्य का संकेत आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र व्याख्या अभिनव भारती में किया है। और जो 6000 श्लोक लिखे गए उसके बारे में किसने बताया इसे हम देख लेते हैं। अभिनव गुप्त एक आचार्य, उनकी जो पुस्तक है अभिनव भारती उसमें यह बताया गया है कि 6000 श्लोक लिखे गए हैं नाट्य शास्त्र में। सार दातन्य तथा इसके उत्तरवर्ती आचार्यों ने नाट्य शास्त्र को 2 संस्करणों या पाठों में उल्लेख किया है। यानी जो ये सार दातनय है और इसके उत्तरवर्ती आचार्य इसको 2 संस्करणों या पाठों का उल्लेख किया गया, यानी 2 भागों में इसे बांटा है उन्होंने। और जो इम्पोर्टेंट इसकी लाइन थी मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी है, जैसे कि आप ये पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ये निष्कर्ष लिखा गया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेकंड क्वेश्चन है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रंगमंच का आधार है, इसका मूल्यांकन कीजिए। यदि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।